यहाँ से रसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद इसे रीटेस्ट करने आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रीटेस्ट करके वापस जाएगा तो बहुत आराम से 18 रुपये 38 पैसे का टारगेट भी दिखाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर शेयर की। कहाँ गए वो लोग जिनको रोज के रोज अपर सर्किट जेपी पावर में नजर आ रहा था। लगातार स्टॉक साई आपसे कह रहा है प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, यहाँ पर गिरावट आएगी, यहाँ पर स्टॉक रुकेगा, यहाँ से रिवर्सल होगा। लेकिन कमेंट के माध्यम से आप लोगों में से ही कोई कहता है कि इसके अंदर में बहुत बड़ी तेजी आ रही है, रुकने वाला नहीं है। मैं भी कहाँ मना कर रहा हूँ कि इसके अंदर में तेजी नहीं आएगी, तेजी आएगी। लेकिन शेयर हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, सपोर्ट और असिस्टेंस को फॉलो करके ही काम करता है। इसी को हमें याद रखना है, यही हमको लेवल बताता है, यही हमें सही टाइम पर प्रॉफिट बुक करने का इंडिकेशन देता है। मैं भी मना नहीं कर रहा हूं कि इसके अंदर में तेजी नहीं है। यहां पर हम वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि यहां पर शेयर में अच्छी खासी तेजी है। मूविंग एवरेज भी कह रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिविटी बनी हुई है। और इसका चार्ट को भी देखेंगे तो चार्ट भी कह रहा है कि पॉजिटिविटी बनी हुई है। मैं भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं केवल कह रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। जैसा कि आपको याद होगा, स्टॉक साई जैसे इस टेबल पे पहुंचा था, स्टॉक साई ने आपको कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और फाइनली हमने किया भी था और आपको दिखाया भी था। लेकिन अब इसके अंदर में अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर यहां से बाहर निकला है। अगर आप हमारे चैनल पर पुराने होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। ये जो ब्लैक कलर की लाइनें आपको दो लाइन नजर आ रही हैं, ये इसका ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर फाइनली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर रीटेस्टिंग जरूरी है, जो फाइनली यहाँ पर स्टॉक कर रहा है। और इसी लेवल पर हमने आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कहा था। बहुत लोगों ने किया भी होगा, नहीं किया है तो आपकी मर्जी है। भैया, हम तो सीधे जानते हैं कि हम प्रॉफिट के लिए मार्केट में आए हुए हैं। हमको 10 साल रख के और फिर उसी लेवल पे नहीं आना है। 10 साल में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने बहुत अच्छे खासे लेवल पे लिया था। और जैसे ही इस लेवल पे पहुंचा, मुझे पता था कि यहाँ पर स्टॉक रुकेगा, मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और हमारा काम आप तक पहुँचाना है, हमने पहुँचा भी दिया। अब देखिए, यहाँ पर स्टॉक फाइनली रुक रहा है। रुक रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ से ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ये इसका ट्रेंड लाइन है, यानी कि रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद इसे रीटेस्ट करने आना बहुत जरूरी है। अगर ये रीटेस्ट करके वापस जाएगा तो बहुत आराम से 18 रुपये 38 पैसे का टारगेट भी दिखाएगा। और वहां से भी अगर बाहर निकलेगा तो आपको बहुत आसानी के साथ 25 रुपये 93 पैसे का भी टारगेट दिखा सकता है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं दिखा सकता है, दिखा सकता है। लेकिन अगर आप ऊपर लेवल में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और यहाँ से स्टॉक नीचे आता है और फिर से यहाँ से लेके चलते हैं, तो आप आराम से यहाँ पर प्रॉफिट में भी रहेंगे और ये शेयर आपके पास भी रहेगा। चला भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, हम प्रॉफिट के लिए ही मार्केट में आए हैं, प्रॉफिट लेके जाएंगे। प्रॉफिट हमारे पास है, स्टॉक मेरी तरफ से यहाँ से मत रोके, सीधे आगे चला जाए। लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि इसके अंदर में गिरावट भी आएगी, तो फिर से हम लेंगे। इमोशन के साथ मार्केट में नहीं रुका जा सकता है, इसीलिए मैं भी इमोशन के साथ नहीं रुक सकता हूं। और इसलिए मैं अपना दिल का बात आपको बता देता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए, इस ट्रेंड लाइन में आपको समझ में आएगा, ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही मूव कर रहा था। यहां पर आप देख सकते हैं एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हुआ। चलिए मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप पहचान सकते हैं। यहाँ से थोड़ा जूम करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ये ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये इसका ट्रेंड लाइन था, यानी कि रेजिस्टेंस था। इसको इसने ब्रेक किया लेकिन रीटेस्ट नहीं किया। यहाँ पर देखिएगा, रीटेस्ट नहीं किया है और सीधा ऊपर चला गया। रीटेस्ट नहीं करने का नतीजा कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया और 10 रुपये 80 पैसे के लेवल से इसमें गिरावट आ गई। और गिरावट ऐसी आई कि फिर से जो इसका एक टाइम में रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये वाला लाइन, उस लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गई। यानी कि अब बताइए कि यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आप नहीं करेंगे तो फिर ये स्टॉक इस लेवल पे आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। तो क्या फायदा इतने टाइम रुक के। अब आप यहाँ पर देखिए 2022 ये है और यहाँ पर जो शेयर का प्राइस आया है वो ये है, यानी कि आप इतना टाइम इसके अंदर में वेस्ट कर गए। इसीलिए मार्क कीजिए, सपोर्ट असिस्टेंस निकालिए। मेरे तरफ से ये मेरा मानना है, बाकी आप आज़ाद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं आपको वीकली चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, यहाँ पर आप इसका RSI लेवल देखिए, ये 76.2466 के आसपास चल रहा है, यानी कि फाइनली ओवरबॉट में है। अब यहाँ से वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में देखते हैं क्या चल रहा है। अब वीकली चार्ट पैटर्न में आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जो हमने ट्रेंड मार्क किया हुआ है। इस ट्रेंड को आप देख कर समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ भी वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी देखेंगे तो अच्छा खासा
ब्रेकआउट हुआ है, मना मैं भी नहीं कर रहा हूँ, और इसका जो 20 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर चल रहा है, यानी कि पॉजिटिविटी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर आप इसका RSI देखिए, RSI इसका 82.81 का चल रहा है, यानी कि फाइनली ये ओवरबॉट में है। अब इसी RSI को अगर हम बैक में जाकर टेस्ट करें तो बैक में आप पाएंगे कि जब जब ये 70 के ऊपर गया है इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आई है और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस लेवल को भी ये पार कर गया है। यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपके इस लेवल पे आ सकती है, यानी कि 55 के आसपास तक RSI को आना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर में फिर अच्छी सी मूव मिलेगी, लेकिन अभी लगातार चल रहा है। और 2-3 दिन पहले हमने वीडियो डाला था तो कमेंट बहुत सारे आए थे कि ये लगातार भागेगा भागेगा, और अब आप देखिए 3 दिन हो गया, 3 दिन से स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ही इसे वापस जाना होगा तो जाएगा। चलिए यहाँ से हावर्ली चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। अब हावर्ली चार्ट पैटर्न पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको RSI न्यूट्रल जरूर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉक रुकते हुए नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक रुक रहा है, साथ ही जो 20 डेज मूविंग एवरेज है इसके नीचे भी आ रहा है, यानी कि इसको क्रॉस करके ये नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब कि यहाँ घबराने जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है और ये इसका लाइन होगा, यानी कि 14 रुपये के आसपास तक ये रीटेस्टिंग के लिए आएगा। 13 रुपये 50 पैसा और 14 रुपये के आसपास तक ये रीटेस्टिंग के लिए आएगा और यहाँ से फिर वापस जा सकता है। और अब के लिए जो इसका नेक लाइन होगा, यानी कि जो लोग नए इसमें एंट्री मारना चाहते हैं वो लोग इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से अगर रीटेस्ट करने के बाद ये वापस जाता है और इस लाइन को ब्रेक कर जाता है तो आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ये है, मैं तो ऐसे ही मार्केट में रहता हूँ, आप जैसे भी रहें आपकी मर्जी है, रह सकते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आप तक अपना स्ट्रेटजी पहुँचाना। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।